हेलो स्टूडेंट्स, मैं भूपेंद्र सिंह भूपी सर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे जोड़ना। जो भी कमजोर बच्चे हैं जोड़ सीखते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एडिशन सीखते हैं, लेकिन कुछ समय बाद वो भूल जाते हैं। तो आज के बाद जो भी वीक स्टूडेंट्स हैं, कमजोर बच्चे हैं, जो भी छात्र हैं, आज के बाद इस वीडियो को अंत तक देखें और फ्यूचर में भविष्य में कभी भी आप जोड़ना नहीं भूलेंगे। तो इस वीडियो पर बने रहें अंत तक, तभी आप आज सारे डाउट जो भी है एडिशन में जोड़ में डाउट आते हैं वो सारे आपके क्लियर हो जाएंगे। लेकिन इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलो बच्चों, हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में मैं आपको बता देता हूं शुरू करने से पहले कि इसमें हम हासिल वाले 1 अंक, 2 अंक की संख्या और उससे ज्यादा की संख्या को हम जोड़ना सीखेंगे। और इसमें आपको सारे डाउट्स जो भी है मैं क्लियर कर दूंगा। हासिल वाले जोड़ और बिना हासिल वाले जोड़ दोनों में इसमें बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लेते हैं 2 अंक। 1 अंक की संख्या में ऐसे ही यहां बता देता हूं आपको। ये 2 अंक की संख्या को जोड़ना है, लेकिन 1 अंक की संख्या में यहां पे आपको बता देता हूं। एक ऐसे एग्जांपल में लिखा नहीं उसको, जैसे कि मान लो 5 और 1, इनको हमें जोड़ना हो तो हमें कैसे करना है बच्चों? ये करना कुछ नहीं है, आपको ये और ये ऐसे जोड़ना है। तो ये क्या है 5, तो 5 आप यहां पे डंडा खींच लो। 1 2 3 4 5, उसके नीचे क्या है 1। अब 1 डंडा खींच लो। अब इन डंडे जो भी हैं इनको टोटल काउंट करो, जितने डंडे आएंगे उनको इसके नीचे लिख दो। तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो कितने डंडे हैं 6, तो 6 को यहां लिख दो। ये क्या हुआ बच्चों आपका आंसर। ऐसे ये एक अंक की संख्या होगी। अब 2 अंक की संख्या बिना हासिल वाले जोड़, तो ऊपर क्या है 5, नीचे क्या है 1, तो सेम ऐसे। तो 5 डंडे खींच लो यहाँ पे, 1 2 3 4 5, नीचे क्या है 1, तो 1 डंडा खींच लो। अब उसके बाद डंडों को काउंट करो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 को इनके जस्ट नीचे यहां लिख दो बच्चों, ठीक है। और जोड़ हमेशा पीछे से शुरू करते हैं, इधर से ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। यहां से नहीं जोड़ना है आपको, ऐसे करके ऐसे नहीं जोड़ना, जोड़ हमेशा पीछे से शुरू करते हैं बच्चों, ठीक है। अब देखो, अब नेक्स्ट संख्या क्या है आपकी, दूसरा अंक क्या है, दूसरा अंक है 2 और 4, तो ऊपर क्या है 2, तो यहां पे 2 डंडे खींच लो, 1 और 2, नीचे क्या है 4, तो 4 डंडे खींच लो, 1 2 3 4। अब टोटल कितने डंडे हैं इनको काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, तो यहां पर क्या है इसके जस्ट नीचे क्या आ जाएगा बच्चों 6। ये क्या हुआ आपका 66 आंसर हो गया, 66 आपका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऊपर क्या है, पीछे से जोड़ेंगे बच्चों, मैं बताया था आपको जोड़ हमेशा पीछे से, पीछे वाले अंकों से जोड़ते हैं। तो पीछे पहले अंक क्या है ऊपर 6, नीचे क्या है 3, तो हमें कितने डंडे खींचने यहाँ पे 6, तो 6 डंडे, 1 2 3 4 5 6। अब नीचे क्या है 3, तो 3 डंडे खींच दो, 1 2 3। अब टोटल डंडों को काउंट करो बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो जो 9 डंडे हैं उनको हमें कहां लिखना है, इसके जस्ट नीचे यहां। उसके बाद ऊपर वाली से अंक क्या है 3, तो 3 डंडे खींच लो, 1 2 3। और उसके जस्ट नीचे वाला क्या है 2, तो अब 2 खींच लो यहाँ पे, 1 2। अब टोटल डंडे कितने हैं इनको काउंट करके हमें इनके नीचे लिख देना है। तो काउंट करो, 1 2 3 4 5, तो 5 को बच्चों यहां लिख दो। ये क्या हुआ आपका आंसर। अब देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 अंकों से ज्यादा वाली संख्या। तो ये 2 अंक से ज्यादा अंक है इसमें, एक इस संख्या में, तो इनको हमें जोड़ना सीखना है। तो मैंने क्या बोला, पीछे से जोड़ना शुरू करना है हमेशा, आगे से नहीं जोड़ना है बच्चों, ठीक है। अब देखो पीछे वाली ऊपर वाला अंक क्या है 5, नीचे क्या है 1, तो यहाँ पे आपको 5 डंडे खींचने हैं, 1 2 3 4 5। नीचे क्या है 1, तो 1 डंडा खींच दो, 1। अब टोटल काउंट करो बच्चों कितने डंडे हैं ये, 1 2 3 4 5 6, तो 6 को हम कहां लिखेंगे, इसके जस्ट नीचे यहां पे, ठीक है बच्चों। अब देखो ऊपर वाला अंक क्या है 3 और नीचे क्या है 4, तो पहले हमें कितने डंडे खींचने 3, तो 1 2 3।
उसके बाद नीचे वाला अंक क्या है 4, तो 4 डंडे खींच लो, 1 2 3 4। अब टोटल जो कितने डंडे इनको काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 डंडे। तो 7 को मैं इसके जस्ट नीचे यहाँ लिखता है बच्चों। ये क्या है, बिना हंस वाले जोड़ बता रहा हूँ अभी मैं। ठीक है बच्चों, इस वीडियो को देखते रहे, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। आज के बाद फ्यूचर में भविष्य में कभी भी आप जोड़ना नहीं भूलेंगे। बस इस वीडियो को आज कंप्लीट देख लीजिए। उसके बाद ऊपर संख्या क्या है, ऊपर वाला अंक क्या है 1, नीचे क्या है 5। तो पहले कितना डंडा खींचेंगे 1, और उसका 5 है तो 5 डंडे खींचेंगे, 1 2 3 4 5। टोटल डंडे कितने हैं 1 2 3 4 5 6। तो 6 को हम कहाँ लिखेंगे बच्चों, इसके नीचे। अब उसके बाद क्या है, ऊपर अंक 4, नीचे क्या है 3। तो सबसे पहले कितने डंडे खींचेंगे हम 4। तो 1 2 3 4। उसके बाद नीचे वाला अंक क्या है 3, तो 3 डंडे खींच दो, 1 2 3। अब टोटल डंडे काउंट करो बच्चों कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 को हमें कहाँ लिखना है, इसके जस्ट नीचे यहाँ पे। ये क्या हुआ बच्चों, आपका आंसर आ गया। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बिना हासिल वाला जोड़ है। तो मैंने क्या बोला, पीछे से जोड़ना है हमेशा जोड़ बच्चों। तो ऊपर वाला अंक क्या है 7, नीचे का क्या है 1। तो यहाँ पे हमें कितने डंडे खींचने 7, 1 2 3 4 5 6 7। और ये क्या है 1, तो 1 डंडा खींच दो 1। अब टोटल डंडे कितने, इनको काउंट करो बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 को मैं क्या निकला है, इसके जस्ट नीचे यहाँ पर। ठीक है बच्चों। अब उसके बाद नेक्स्ट अंक क्या है 6 और 2। तो 6 ऊपर है तो मैं कितने डंडे खींचना है यहाँ पे 6। तो 1 2 3 4 5 6। अब नीचे क्या है 2, तो 2 डंडे खींच दो, 1 2। टोटल डंडे कितने हैं उनको काउंट करके हमें इसके नीचे यहाँ लिख देना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 को यहाँ बच्चों लिख दो। अब उसका नेक्स्ट अंक क्या है 5 और 1। तो यहाँ पे क्या है 5 डंडे खींच दो, 1 2 3 4 5। अब क्या है 1, तो 1 डंडा खींच दो 1। टोटल डंडे काउंट करो बच्चों कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे क्या है बच्चों 6 लिख दो। उसके बाद क्या है नेक्स्ट अंक 2 और 4। तो कितने डंडे खींचने पहले हमें 2। तो 1 2। उसके बाद कितना है 4, तो 4 डंडे खींच दो, 1 2 3 4। अब 4 को 4 हो गए। अब उसके बाद डंडे कितने हैं काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6। तो मैं यहाँ पे 6 लिख देना है बच्चों। अब उसके बाद हासिल वाले जोड़ बच्चों, हासिल वाले जोड़ सेम ऐसे ही हैं, करना कुछ नहीं है। बस इसमें एक हासिल आती है, उसको लास्ट में हमें जोड़ देना है। उसमें जो अगले वाले अंक हैं उनको जोड़ेंगे और उस हासिल को भी उसी में जोड़ के हमें लिख देना है। इसमें करना है आपको क्या, जोड़ना में मैंने क्या बोला, जोड़ हमेशा पीछे से करते हैं बच्चों। तो ऊपर वाला अंक क्या है 2, नीचे क्या है 9। तो मैं क्या लिखना है, पहले 2 अंक लिखने हैं। तो 2 है तो 2 का अंक कितने डंडे हो गए 2। तो 1 2 डंडे हो गए बच्चों। उसके बाद क्या है 9, तो 9 डंडे लिख दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब टोटल डंडे कितने बच्चों, इनको काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो बच्चों ये कितना है आपका 11। अब इसमें हमें क्या करना है, वहां पे हमें 1 अंक आ रहा था हमारे पास, यहाँ पे क्या है 2 आ गए। तो हमें 1 अंक से ज्यादा कोई भी जोड़ में संख्या है तो हमें उसमें हमेशा क्या लिखना है, पीछे वाला अंक में लिख देना है। उसके पीछे वाला अंक जो हम जोड़ रहे हैं, पीछे वाला अंक हमें यहाँ लिख देना है। तो ये क्या है 2 और 9 हमने जोड़े, कितना आया 11। तो 11 में पीछे वाला अंक क्या है 1। तो 1 को हमें बच्चों यहाँ लिख देना है। और ये 1 क्या है आपका हासिल हो गया, तो इसको अपने पास रख लेना है। अब उसके बाद अगले अंक देखने हैं 9 और 3। तो 9 और 3 मैंने क्या बोला, हासिल जो आता है, जो कैरी आता है, उसको अगले वाले अंक में जोड़ देना है। तो अगले वाले अंक क्या है हमारे पास 9 और 3, और कैरी क्या है 1, हासिल 1 है अपने पास। तो इसको 1 को भी यहाँ जोड़ देना है। अब देखो आपके पास कितना अंक हो गए, 1 2 3 अंक हो गए। तो 3 हो गए, तो ये क्या है 9। तो 9 डंडे खींचो पहले,
1 2 3 4 5 6 7 8 9। और उसके बाद क्या है 3, तो 3 डंडे खींचो 1 2 3। और कैरी आपके पास जो हासिल आई वो क्या है 1, तो 1 डंडा खींच दो। अब इनको टोटल काउंट करो कितने डंडे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 बच्चों। तो 13 कितना आया 13। तो मैंने क्या बोला पीछे वाला अंक जो है उसको यहाँ लिख देना है। 13 में पीछे वाला क्या है 3 अंक है, तो 3 को यहाँ लिख दो। जो एक सामने आगे वाला बच्चा वो क्या आपकी हासिल हो गई, हासिल इंदा से कैरी हो गई आपकी। तो ये एक क्या है हासिल हो गई। अब इसको क्या है अगले अंक क्या है 3 और 4, और जो हासिल है अगले अंक में जुड़ जाएगी। तो ये क्या हो गया आपका 3 और 4, हासिल क्या है 1। अब इसको जोड़ना है आपको, तो ये 3 है पहला, तो 3 डंडे खींच लेने हैं 1 2 3। अगला क्या है 4, तो 4 डंडे खींच दो 1 2 3 4। हासिल क्या आई थी आपके पास 1। अब 1 डंडा खींच दो। आज के बाद काउंट करो बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8। कितना आया 8 आया बच्चों। अब हमारे पास क्या है 2 अंक नहीं है, 2 से ज्यादा अंक नहीं है, 1 ही अंक है, तो इसको ही हमें उठा के यहाँ लिख देना है इसके जस्ट नीचे। ये हो गया 8। अब उसके बाद अगला अंक क्या है उसके बाद 7 और 5। तो अब हमें क्या है 7 5 को जोड़ना है। तो 7 है तो पहले 7 डंडे खींच लो 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद अगला क्या है 5, तो 5 डंडे खींच दो 1 2 3 4 5। अब टोटल डंडे कितने बच्चों इनको काउंट करो। यहाँ पर हमारे पास कोई हासिल इसीलिए नहीं आई क्योंकि ये अकेला 8 है, तो अकेला 8 हमने यहाँ रख दिया, तो ये आगे क्या है 0 है, तो मतलब कोई नहीं है। तो हासिल अपने पास कोई नहीं आई तो हम अगली संख्या में नहीं जोड़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो हमने ये डंडे लिख लिए 7 डंडे लिख लिए और 5 डंडे लिख लिए। अब इनको हमें टोटल काउंट करना है कितने हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये बच्चों कितना है आपका 12। मैंने क्या बोला 2 संख्या या 2 से ज्यादा संख्या है तो हमें जोड़ में पीछे वाली संख्या को लिखना है हमेशा। तो इसमें पीछे वाली संख्या क्या है, सॉरी पीछे वाला अंक क्या है 2। तो पीछे वाला अंक 2 है तो हमें यहाँ पे 2 लिख देना है बच्चों। उसके बाद एक क्या बचा आपका हासिल, एक कैरी हो गया। अब इसको हमें कैरी को क्या है अगले वाले अंकों में जोड़ देना है। तो अगले वाले अंक क्या है 5 और 7, तो 5 और 7। तो इसमें हमें अगले वाले अंक में जोड़ देना है इसको। तो अगले वाले अंक में जोड़ देना है, तो 5 और 7 और हासिल है 1, ये भी क्या है हम अगले वाले अंकों में जोड़ेंगे इसको। अब ये क्या है 5 है और ये 7 है, ये 1 है, तो हमें सबसे पहले कितने डंडे खींचने बच्चों 5, तो 5 डंडे खींच दो 1 2 3 4 5। अगला अंक क्या है 7, तो 7 डंडे खींच दो 1 2 3 4 5 6 7। अब क्या है 1 हासिल है तो 1 डंडा खींच दो। अब इन डंडों को काउंट करो बच्चों कितने हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो क्या है बच्चों आपके पास 13। मैंने क्या बोला जब भी अब क्या इससे आगे कोई अंक नहीं है तो हमें क्या है पीछे वाली संख्या लिखनी है यहाँ पे 13। तो 13 पीछे वाली संख्या क्या है 3, तो 3 लिख दी। एक क्या है आपका हासिल, 1 हासिल आया। अब उसके बाद अगला अंक कोई है नहीं है, तो 1 हासिल को भी हम यहाँ पे 1 ऐसे करके लिख देंगे। ठीक है बच्चों, ये क्या हुआ आपका आंसर। यहाँ पर आप ऐसा कि जैसे मैंने ये तो जो बेसिक में बताया था उसी तरीके से प्रोसीजर बताया मैंने, लेकिन लास्ट में अगर कोई भी संख्या नहीं है तो लास्ट में जो भी संख्या जोड़ करने के बाद आती है उसको पूरा उठा के हम यहाँ लिख देते हैं बच्चों। ठीक है, या तो आप ऐसे 3 करके ये लिख दो और फिर जो 1 हासिल आई उसके बाद कोई अंक नहीं है जोड़ने के लिए तो हासिल हम किसी में जोड़ेंगे, किसी में नहीं जोड़ेंगे तो 1 को हम ऐसे करके 1 लिख देंगे, या फिर आप डायरेक्ट ऐसे करके 13 को लिख सकते हो। उसके बाद हम अगला जोड़ करते हैं बच्चों। पीछे से जोड़ेंगे हमेशा जोड़, तो ऊपर वाला क्या है अंक 2, नीचे क्या है 8, तो पहले हम कितने डंडे खींचेंगे बच्चों 2 डंडे खींचेंगे, तो 1 2। तो उसके बाद कितने डंडे 8, तो 8 1 2 3 4 5 6 7 8। अब डंडों को काउंट करो बच्चों कितने हैं 1 2 3 4 5 6 8 9 10।
तो ये हुआ आपका 10। तो मतलब 2 अंकों की संख्या है ये। तो हमें क्या है, पीछे वाला अंक कहाँ है, 0 है, तो 0 को हमें यहाँ लिख देना है बच्चों। अब हासिल आपके पास क्या बची, 1। अगले वाले अंक क्या है, 7 और 3। तो अगले वाले अंक है आपके पास 7 और 3, और जो 1 हासिल है उसको भी हमें यहाँ पे जोड़ देना है बच्चों। पहले क्या है 7, तो 7 डंडे खींचो, 1 2 3 4 5 6 7। अब क्या है 3 है, तो 3 डंडे खींचो, 1 2 3। हासिल कितनी थी आपके पास, 1, तो 1 डंडा खींच दो। अब टोटल इनको काउंट करो बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये 11 है बच्चों। अब ये क्या है, 2 अंकों की संख्या है, तो पीछे वाला अंक क्या है, 1, तो 1 को यहाँ इसके जस्ट नीचे लिख दो बच्चों। अब 1 जो बचा ये क्या है आपका हासिल हो गया। अब अगली अंक क्या है, 5 और 4, तो आपको क्या लिखना है, 5 और 4, और अगली जो हासिल आई है उसको क्या है अगले में जोड़ देना है आपको। तो पहला क्या है 5 है, तो 5 डंडे खींच दो, 1 2 3 4 5। फिर क्या है 4 है, तो 4 डंडे खींचो, 1 2 3 4। हासिल क्या है 1 है, तो 1 लिख दो। अब इन डंडों को टोटल बच्चों काउंट करो, कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हो गए 10। पीछे वाला अंक क्या है बच्चों, 0, तो 0 को इसके जस्ट नीचे यहां लिख देना है। जो 1 बचा ये क्या हुआ आपका हासिल हो गया। अब अगले अंक क्या है 4 और 5, तो अगले अंक 4 और 5, जो 1 हासिल आया इसको हमें इसमें जोड़ देना है बच्चों। अब पहला अंक क्या है 4, तो 4 डंडे खींच दो, 1 2 3 4। अगला अंक क्या है 5, तो 5 डंडे खींच दो, 1 2 3 4 5। हासिल कितनी आई कह रही है आपके पास, 1, तो 1 डंडा खींच दो। अब इनको टोटल काउंट करो बच्चों, कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 लिख दिया बच्चों हमने यहाँ। पीछे अब क्या है 2 अंक की संख्या है ये, तो पीछे वाला अंक क्या होगा, 0 है, तो 0 का हम यहाँ पे जस्ट इसके नीचे लिख देंगे। जो 1 बचा ये क्या है आपका हासिल हो गया। हासिल क्या है अगले अंकों में जोड़ेंगे। अगले अंक क्या है 7 और 2, तो 7 और 2। हासिल क्या है आपकी 1। अब इसको जोड़ देना है। पहला अंक क्या है 7, तो 7 डंडे खींच दो बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7। अगली अंक क्या है 2, तो 2 डंडे खींच दो, 1 2। अब ये क्या है 1 है हासिल, तो 1 डंडा खींच दो। अब इन टोटल डंडों को काउंट करो बच्चों, कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए बच्चों। अब क्या है हमें 0 यहाँ लिख देना है, लेकिन हम आगे कोई संख्या जोड़ने के लिए नहीं है, कोई भी अंक जोड़ने के लिए नहीं है, तो हम ये 10 को पूरे के पूरे उठा के यहाँ पे हम लिख देंगे इसके जस्ट नीचे बच्चों। ये क्या हुआ आपका बच्चों आंसर। इस वीडियो में मैंने आपको हासिल वाले और बिना हासिल वाले जोड़, एक अंकों की संख्या और 2 अंक और उससे ज्यादा वाले अंकों की संख्याओं को जोड़ना सिखाया है। अब मुझे नहीं लगता बच्चों आपको कोई भी डाउट है इस वीडियो में। अगर अभी भी कोई डाउट है आप मेरी वीडियो में जाके कमेंट कर सकते हो, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा। जिन बच्चों ने अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो पर लाइक और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद।